नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड। यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत है। क्लास 12 की समाकलन की एक्सरसाइज जो चल रही है हमारी 7 की, उसमें हम 7.4 की एक्सरसाइज में प्रश्न हमने कर लिए हैं। कितने? 12। उससे आगे करने वाले हैं। तब तक आप अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा जल्दी जल्दी फटाफट। ओके है? जल्दी जल्दी अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए। 7.4 की प्रश्नावली में हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं वो आपको पता है। ठीक है भाई, प्रश्न हमने 12 कंप्लीट कर लिए हैं। पीछे की वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, आराम से डिटेल से बताया गया है। और पहले उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे के प्रश्न 7.4। प्रश्नावली आपकी जो है वो 7.4 की चल रही है। प्रश्नावली है आपकी 7.4 में हमने प्रश्न कर लिए हैं 12। उससे आगे चल रहे हैं 13 के प्रश्न में। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 ओके है। ये प्रश्न मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 13। ये लिखा कि समाकलन मतलब इंटीग्रेशन 1 में अंडर द रूट, यहां पे ये x माइनस 1, यहां पे ब्रैकेट x माइनस 2 dx का समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये बताओ, ऐसे टुकड़ों में है ये, तो पहले आप इसको क्या करोगे? गुणा। गुणा करने के बाद द्विघात बहुपद के फॉर्म में आ जाएगा, के रूप में बन जाएगा। उसके बाद आप उसको पूर्ण वर्ग विधि से, इससे आगे जितने भी प्रश्न हैं, कल की क्लास में भी हमने क्या किया था? पूर्ण वर्ग विधि से बहुत सारे प्रश्न किए थे, तो आगे देखिएगा। अभी इसको क्या करोगे? समाकलन इंटीग्रेशन 1 में इन दोनों को आप गुणा करोगे, अंडर रूट के अंदर है यहां पे। ठीक है, गुणा करके दिखा रहा हूं, देखना यहां पे x माइनस 1, x माइनस 2, इसको इससे गुणा करो एक्स स्क्वायर, इसी x को इससे 2 से करो तो माइनस का 2x, इस एक को x से करो माइनस का x, इसी एक को इस 2 से करो माइनस माइनस प्लस का 2। बाकी इसको सोल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस का कितना बन गया? 3x, और प्लस का कितना? 2। ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह रहेगा माइनस का। ओके यहां तक? तो इन दोनों को हमने गुणा किया तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2dx। ओके राइट है, इन दोनों को हमने गुणा कर दिया है। ये रफ कार्य था, करके देख लिया, हमने गुणा कर दिया। अब क्या लगाओगे? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे तो यहां पे ये खिसका दें हम यहां पे, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 13, थोड़ा सा ऊपर नीचे खिसका दे, ठीक है। ओके है, इसको कर दें रफ। ये लो, यहां पे ये x माइनस 2 था, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो यहां पे क्या आया था आपके पास में? अकेला x और प्लस में 2, तो 3x प्लस में कौन? 2 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या था? रफली कार्य था, रफली। लो जी, अब यहां पे आपको क्या करना है वो देखिएगा। यहां एक्स स्क्वायर यूनिट है, इकाई बना रखा पहले से, हो रखा है। उसके बाद आप इसके अंदर क्या लगाओगे? पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे। पूर्ण वर्ग विधि से जो हमने पीछे की वीडियो में भी पढ़ा है, क्लास में भी पढ़ लिया हमने। ओके,
पूर्ण वर्ग विधि से इसको आगे करोगे तो यहां पे लिखा क्या जाएगा वो देखिएगा, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा आधा, मतलब यहां पे 3 गुणा में 1/2, 1/2 इसलिए लिया लगाया कि उसका आधा बन जाए। तो यहां पे आ जाएगा 3/2 का वर्ग, मतलब 3/2 का वर्ग। एक बार जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। यहां तक आप टोटल संख्या लिखोगे, उसके बाद 3/2 का वर्ग एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलो। यहां पे ये समाकलन का साइन 1 में अंडर द रूट, यहां एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और ये लाइन आगे खिसका दो। इसमें क्या किया, प्लस में 3/2 का वर्ग जोड़ दिया, माइनस 3/2 का वर्ग घटा दिया, और बाद में आपके पास प्लस का कौन है, 2 है। चेक कीजिएगा यहां पे प्लस का 2 है कि नहीं, और dx है। इसके अंदर क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद एक बार जोड़ना, ये वाली संख्या एक बार घटानी होती है, तो मैंने एक बार जोड़ दी एक बार घटा दी है। उसके बाद यहां पे dx। इसके बाद आपको एक सर्वसमीका हमेशा बता रखी है, पता है कौन सी, कि सर इसके अंदर यहां तक आपके पास क्या लग जाएगी, सर्वसमीका लगेगी, और यहां पे बराबर में देखिएगा इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन का साइन 1 में यहां x है तो यहां x लगाओगे, इधर ध्यान दीजिएगा, यहां x है, x स्क्वायर है तो x, यहां पे चिन्ह माइनस का है तो आप भी माइनस का लगाओगे, अब की बार माइनस आया है, और लास्ट में 3/2 है तो 3/2 लगाओगे, और इस पूरे का क्या करोगे, होल स्क्वायर लिखा जाएगा। राइट, आगे वाले को सोल्व कर लेंगे, तो -3 का स्क्वायर 9, बट्टे में 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2 ये dx। इससे आगे नेक्स्ट स्टेप में आएगा समाकलन 1 में, और ये किस में चल रहा है भाई, अंडर रूट के अंदर। किसके अंदर चल रहा है, अंडर रूट के अंदर चल रहा है, तो ये अंडर रूट का साइन है, और यहां पे कौन है, ये 2 है। ठीक है, ये कौन है, अंडर रूट के अंदर संख्या चल रही है, और यहां पे स्क्वायर चल रहा है, और यहां पे माइनस का 9/4 प्लस में 2 है। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट के अंदर पूरी संख्या x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको सरल करो, अब इधर आ जाओ, माइनस का 9/4, ओके, और प्लस में 2, इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम आ गया 4, माइनस का 9 प्लस में 4 दूनी 8, तो यहां पे बचा कौन, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, तो इसको क्या लिखा जाएगा, -1/4, और ये dx। अगली स्टेप में क्या लिखोगे, समाकलन। ठीक है, यहां पे आगे लिख देते हैं इसको, ठीक है, ओके है, x-3/, तो ये आएगा बराबर में समाकलन 1 में अंडर द रूट, यहां पे x -3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर dx लिख सकते हो आप। 1 का स्क्वायर वापस 1 होगा, 2 का स्क्वायर वापस 4 मिल जाएगा, तो 4 1/4 को ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर में तो बनाना ही है यहां पे। उसके बाद इसको मान लोगे तो यहां तक पीछे का प्रश्न चेक कर सकते हैं आप ओनली। यहां पे हमेशा सर्वसमीका बनेगी, पूर्ण वर्ग विधि बनाओगे, तो चेक कीजिएगा यहां पे फटाफट। ठीक है, ओके है भाई, ओके है, ठीक है।
ओके, चलो चलो चलो, अब यहां पे क्या करोगे आप, मान लोगे, मानने पर आपको पता चलेगा कि x माइनस 3/2 बराबर क्या मान लिया, t। तो इसका x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे इसका, तो ध्यान से देखिएगा, x का हो गया 1, यहां पे -0, उसके बाद t का x के सापेक्ष dt बटे में dx, ओके, ये dx इधर आ जाएगा, तो dx बराबर में कौन आएगा, dt। अब बोलो इस dx की जगह dt नहीं पुट कर सकते क्या, कर सकते हैं, क्योंकि t के रूप में सब प्रश्न आ जाएगा। तो हमारे पास आगे आएगा समाकलन का साइन 1 में अंडर द रूट, बोलो इस पूरे को क्या माना हमने, t, अरे मान रखा है कि नहीं मान रखा है, t मान रखा है इसको पूरे को, तो यहां पे क्या पुट करोगे, t का स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, और इस dx की जगह dt पुट किया जाएगा, और यहां पे अब फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्ट, किसी को पता हो तो देखो यहां पे, बिकॉज समाकलन का साइन 1 में अंडर द रूट, ये टी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है लॉग, ठीक है, मॉड एक्स प्लस में अंडर द रूट, एक्स के बाद अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर मॉड बंद प्लस में सी, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा डायरेक्ट, उसके बाद टी का मान रखा जाएगा, ओके है। इसके बाद देख लो, ये कौन है यहाँ पे, ये x है, और ये कौन है यहाँ पे, a है, मान रख दो उसके अंदर, अपने आप मान आ जाएगा यहां से, ठीक है, ओके, ओके है। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, बराबर में लॉग, ये मॉड, यहां पे x, x की जगह t प्लस में अंडर द रूट, यहां पे t स्क्वायर माइनस, यहां पे 1/2 का होल स्क्वायर मॉड बंद प्लस में c, राइट, ओके है। तो यहां पे क्या करो, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, इस t का मान रखने पर, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड स्टार्ट, t किसको माना आपने, चेक कर लो, x माइनस 3/2, यहां पे x माइनस 3/2, और ये प्लस यहां पे अंडर द रूट, यहां t माना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4, 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये मॉड, और ये प्लस में कौन c। अब इसको सोल्व कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, ओके है, यहां तक चेक कीजिएगा, ओके भाई, इसको सोल्व कर लो, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में लॉग मॉड x माइनस 3/2 सेम रहेगा, प्लस में अंडर द रूट वाले को क्या कर लें, सोल्व, देखना, यह आ जाएगा x स्क्वायर -2 इंटू में, ठीक है, a कौन है यहाँ पे x, इंटू में b का मान कौन है 3/2, 3/2 प्लस यहां पे b का स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1/4, और ये मॉड बंद, और प्लस में कौन c, ये मॉड है यहाँ पे, राइट है क्या यहां तक, ठीक है, ये दो कट गया इससे, तो आपके पास कौन आएगा 3x, और इसको सोल्व अलग करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखो कि लॉग ये मॉड स्टार्ट x माइनस 3/2 प्लस में अंडर द रूट, ये देखिएगा x स्क्वायर, और यहां पे आपके पास कौन बचा, माइनस का 3x, अब इसको सोल्व कर लें, तो यहां पे प्लस में 3 का स्क्वायर 9 बट्टे में 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 1/4, ये मॉड बंद प्लस में c,
अब इसको अलग से सोल्व कर ले यहां पे, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो यहां से देखना 9/4 माइनस 1/4, तो एलसीएम आ गया 4, तो 9 माइनस 1 बराबर 8/4, कट पीट के आगे आपके पास 2। इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2। अगले आगे स्टेप ये आएगी आपके पास, ठीक है। अगले स्टेप आएगी यहां पे लॉग मॉड स्टार्ट x माइनस का 3/2 प्लस में अंडर द रूट, ये आया x² माइनस का 3x और प्लस में कौन आ गया 2। पूरे को सोल्व किया है और पूरे को सोल्व करने के बाद आपको पता है इसको सोल्व किया तो आया आपके पास कितना, यहां पे आ रखा है 2 और ये मॉड प्लस में कितना, मॉड प्लस में कौन c, देख लीजिएगा ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ये समाकलन है आपका। यहां तक प्रश्न में अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। लॉग x माइनस 3/2 प्लस में x² माइनस का 3x प्लस 2 मॉड 1 प्लस में c। ओके, यहां तक देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 का दोबारा देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न। 13 का प्रश्न देख लीजिए, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा। इन दोनों को पहले आपने गुणा किया, ये गुणा करके दिखा रखा है। ओके, x² माइनस 3x प्लस में 2। उसके बाद आप देखते ही x² को यूनिट बनाओगे, लेकिन ये ऑलरेडी यूनिट है, इकाई है यहाँ पे। तो पूर्ण वर्ग विधि से आप करोगे इसको, तो आपको बता रखिए पूर्ण वर्ग विधि, x की गुणा का आधा करो, फिर उसका वर्ग करके दोनों पक्ष, सॉरी, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। ये दोनों सेम संख्या लिखी जाती है, उसके बाद एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। घटाने के बाद आपके पास में यहां पे स्टार्टिंग के अंदर सर्वसमीका लगती है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनती है या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनती है। ओके है यहां तक। उसके बाद यहां पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2, इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को, तो ये भी सोल्व कर रखा है। 1/4 आएगा माइनस का, तो मैंने माइनस का 1/4 लिख दिया। ओके है, 1/4 को मैंने क्या लिखा वो भी देख लीजिएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको पता है कि ये फॉर्मूला बन जाएगा x² माइनस a का स्क्वायर, जो यहां पे लगाया है x² माइनस a² dx log x प्लस मोड x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, इसको माना इसलिए कि ये छोटा रूप बन जाए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद सीधा फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद में इसमें टी का मान रख दिया, टी का मान रखने के बाद में इसका होल स्क्वायर वापस कर दिया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो भी आपकी सर्वसमीका लगी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए मैंने, a² माइनस का 2ab प्लस में कौन b स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका यहाँ यूज की है। 2 से 2 कट गया, 3x, इनको सबको सोल्व करोगे तो यहाँ पे सोल्व कर भी रखा है, देख लेना। इसको सोल्व किया तो आपके पास कौन आया, 2 आ गया। उसके बाद यहां पे लास्ट फाइनल आंसर इसका यह है समाकलन। ओके, यहां तक ओके। और बीच बीच में आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके है, कोई और भाई परिचित आपके पढ़ चुके जो पढ़ लें आपको ये, ठीक है, उनका भी भला हो जाए तो आप शेयर कर दें अपने परिचितों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आया होगा आपके। चलें नेक्स्ट पे, अच्छे प्रश्न कदी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 14 का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, समाकलन चेक कर लो। 14 का प्रश्न, 1/8 प्लस 3x माइनस x², 8 प्लस 3x माइनस x², ठीक है, 1 में, ठीक है भाई, अंडर रूट 8 प्लस अंडर द रूट में है 8 प्लस में 3x माइनस में x² dx। देखते ही समझ में आ रहा है ना, x² के साथ यूनिट है, लेकिन यहां पे लाओगे तो पहले माइनस, इसको प्लस बनाओ। क्या बनाना, प्लस बनाना बहुत जरूरी है। तो यहां पे आप क्या करोगे, बराबर में समाकलन मतलब इंटीग्रेशन 1 अपॉन में
अंडर द रूट, इसके अंदर माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, तो माइनस का हो गया 8, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया 3x, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया x स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद dx। ओके, इसको लिखो इंटीग्रेशन यानी समाकलन 1 अपॉन में अंडर द रूट, अंडर रूट के अंदर माइनस चल रहा है, यहां पे ब्रैकेट लगाओ, पहले एक्स स्क्वायर लिख दो, उसके बाद x का गुणांक लिख दो x वाले का, तो माइनस का 3x, उसके बाद माइनस का 8 लिख दो और ब्रैकेट बंद कर दो और dx लिख दो। और इतना करने के बाद में आपको पता चल जाता है यहां पे यूनिट है पहले से ऑलरेडी एक, तो इसमें कौन लगाओगे, पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे, पूर्ण वर्ग विधि से। और पूर्ण वर्ग विधि से करोगे तो क्या करना है, क्या करना है, x के गुणांक का आधा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा बराबर 3 गुणा में 1/2। चेक कर लो, x का गुणांक एक बार पॉजिटिव लेते हैं हम माइनस को छोड़कर, क्योंकि उसका वर्ग करोगे तो प्लस बनेगा, तो 3, और 3 का आधा क्या बन जाएगा, गुणा में 3/2 बराबर का वर्ग, चेक कर लो, बराबर में 3/2 का वर्ग, एक बार जोड़ने, एक बार जोड़ने व घटाने पर, एक बार जोड़ने व घटाने पर। ओके, तो क्या करोगे अब, इंटीग्रेशन का साइन मतलब समाकलन 1 अपॉन में अंडर द रूट, और इसके अंदर माइनस, यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये वाली तो सेम लिखी जाएगी यहां तक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। अब एक बार जोड़ना, प्लस लगा दिया, क्या जोड़ना, 3/2 का स्क्वायर, एक बार यही सेम घटाना, 3/2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में कौन लिखा है ये देखिएगा, यहां पे लिखा है माइनस का 8, तो आप भी माइनस का 8 लिखोगे यहां पे, माइनस का 8, और ये dx देखिएगा यहां पे, इसके अंदर इसका गुणांक 3 और 3 का आधा, 3 गुणा 1/2, 1/2 का मतलब 3/2। ओके, 3/2 को वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा आपको पता ही है। ठीक है, देखिएगा एक बार, देखिएगा भाई, यहां तक इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार जोड़ना है इसका गुणांक, ये लिखा हुआ है 3/2 का वर्ग, 3/2 का स्क्वायर, एक बार जोड़ने एक बार घटाने पर, इसके बाद ये यहां ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट मान सकते हैं आप, ये लो जी। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि सर्वसमीका लगती है, इसके अंदर यहां तक डायरेक्ट सर्वसमीका लगेगी तो लगेगी ही, इसके अंदर यहां लगती है सर्वसमीका, सर्वसमीका, और वो सर्वसमीका है, आपके पास पद कितने हैं, 1 2 3, तो बता रखा है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे आप करोगे तो यहां पे इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन में अंडर द रूट, और यहां ये माइनस का चिन्ह है, और यहां बड़ा ब्रैकेट ही लगा देते हैं यहां पे। ठीक है, ओके है, यहां पे x है तो यहां x लिखो, ये छोटा कोष्टक भी लगाना पड़ेगा इसके अंदर, यहां चिन्ह देखो इस x के साथ माइनस है तो माइनस लगाया जाएगा, और यहां पे प्लस है तो प्लस, और लास्ट वाली संख्या 3/2,
3/2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। लिख दिया। उसके बाद माइनस इसका होल स्क्वायर खोल दो, 3 का स्क्वायर 9 बट्टे में कितना 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस का कितना 8 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद और ये dx देख लीजिएगा। ठीक है भाई, ओके है। अब इसको सरल कर ले, कर लो सरल, यहां तक देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब इसको सरल करना मतलब इसको सरल कर लेता हूं मैं यहां पे, उसके बाद इसको मान लेंगे हम। यहीं पे सरल कर रहा हूं, माइनस का 9 बट्टे में 4 माइनस का 8 इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम कितना आ गया 4 माइनस का 9 माइनस देखिएगा 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार 4 8 32 32 32 और 9 माइनस का 41 बट्टे में 4 आ गया, माइनस का 41 बट्टे में कितना आ गया भाई 4 आ गया। ओके यहां तक ठीक है। तो आगे करो x माइनस 3/2, ये यहां पे बराबर इंटीग्रेशन यानी समाकलन का साइन 1 में अंडर रूट लगाओ, यहां पे माइनस का चिन्ह लो और फिर यहां पे आपके पास x माइनस 3/2 का पूरे का होल स्क्वायर माइनस का यहां पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में ले लो इसको, यहां पे 41 बट्टे में कितना 4 और ये ब्रैकेट बंद और यहां पे dx। ओके है, राइट है क्या यहां तक, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब इसका होल स्क्वायर बना दो, इसका भी, इसका होल स्क्वायर बना हुआ है तो इसका भी बना दो। तो यहां पे आएगा अगेन इंटीग्रेशन यानी समाकलन 1 में अंडर रूट, ये माइनस का साइन, यहां पे बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करो और ये x माइनस 3/2 पूरे का होल स्क्वायर और ये माइनस इसको लिखोगे रूट लगाओगे तब 41 वापस मिलेगा स्क्वायर में और बट्टे में इसका क्या कर दो 2 और पूरे का क्या बना दो होल स्क्वायर बना दो dx। ओके ये देखिएगा क्यों लिखा इसका रूट 41 जो लिखा है और इसका आप वापस स्क्वायर करोगे तो 41 नहीं आ जाएगा क्या, और हमें 41 चाहिए, कह रहा है किसका स्क्वायर करूं कि वापस 41 आ जाए, तो ऐसा तो कोई स्क्वायर नहीं है तो रूट लगाना ही पड़ेगा और इस 4 का क्या बन जाएगा 2, तो इस पूरे का होल स्क्वायर लिखकर dx मान लिया। ओके इसको मान लो t, उसके बाद अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से ही कर दो, क्या कर दो माइनस से गुणा कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा आपके पास में वो देखिएगा। ठीक है तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में समाकलन 1 में अंडर द रूट ये माइनस का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का रूट 41 और बट्टे में कौन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर और ये dx। ओके यहां तक ओके है। अब ये प्लस का हो गया तो पहले लिख दो इसको, माइनस का हो गया तो बाद में लिख दो, लिखना यहां पे माइनस है ही आपके पास में इसको, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा ये समाकलन का साइन यहां से ध्यान से देखिएगा 1 में अंडर द रूट, यहां लिखा जाएगा आपके पास में रूट 41 बट्टे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस यहां पे x माइनस 3/2 पूरे का होल स्क्वायर यहां पे dx। अब यहां इसको मान सकते हो आप t, इस वाले पूरे को क्या मानोगे t, तो यहां पे लिखा जाएगा माना x माइनस 3/2 बराबर में कौन t। ठीक है यहां तक t मानने के बाद आप इसका अवकलन करोगे तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या किया जाएगा अवकलन, अवकलन करने पर ओके तो x का हो गया 1 और इसका हो गया 0, यहां पे t का हो गया dt/dx, उसके बाद आप वजर गुणा करोगे इसको इधर रह जाओगे तो ये dx बन जाएगा और बराबर में क्या आएगा dt। अब देखो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको यहां पे लिखा जाएगा समाकलन का साइन 1 में अंडर द रूट, ठीक है ये तो आएगा अंडर रूट में 41 और बट्टे में कौन आएगा 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर
आगे माइनस इस पूरे को क्या माना टी, तो टी का स्क्वायर, और इस dx को क्या लिखा जाएगा dt, तो यहां लिखा जाएगा dt। अब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पे अब फॉर्मूला यूज करना है, ये अगली स्टेप में लिख देता हूं, उसके बाद यहां पे क्या लिखा जाएगा, फॉर्मूला, देखिएगा बराबर में इंटीग्रेशन का साइन 1 में अंडर द रूट, और यहां पे रूट 41, और यहां बट्टे में 2 अलग से, और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, और यहां फॉर्मूला यूज लगा दो, कौन सा, समाकलन का साइन 1 में अंडर रूट, देखो यहां पे कौन है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाए, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में कौन सी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बोलिएगा ये कौन है ए, तो इसके अंदर ये तो है आपके पास कौन ए, और ये कौन है यहाँ पे एक्स, बोलो कोई डाउट है क्या, ए और एक्स ये दोनों मान दे रखे हैं, इसके अंदर मान रखना है, तो इसका समाकलन हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह हमारे पास टी बट्टे में यहां पे ए, और ए की जगह है अंडर रूट 41 बट्टे में कौन 2 प्लस में कौन सी, और यहां पे टी का मान रख दो, ये 2 चला जाएगा यहां पे अंश में, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, टी का मान क्या माना, बैक आओ, x माइनस 3/2, x माइनस 3/2, तो यहां पे आएगा आपके पास साइन इनवर्स, t का मान है x माइनस 3/2, और यहां पे ये 2 यहां गुणा में है, तो गुणा में 2 बट्टे में कौन चल रहा है, अंडर द रूट 41 प्लस में कौन सी, ओके है क्या, ओके है। 2 को अंदर गुणा करोगे, 2 को इससे गुणा करोगे 2x, 2 को इससे गुणा करोगे 2 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, यहीं पे कर देता हूं, दिस इंप्लाइज, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ये 2x, ये 2x माइनस का कितना 3, देखो 2 इससे गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा, 2 इससे कट जाएगा, और 2x, और बट्टे में कौन अंडर रूट 41, और ये ब्रैकेट बंद दोनों साइड, और प्लस में कौन सी, देखो यहां से ये है इसका आंसर, लो जी इसका आंसर आ गया है, ठीक है। देखिएगा यहां तक कोई डाउट लगे तो आपको, इसका आंसर आ गया है साइन इनवर्स 2x माइनस 3 में रूट 41 प्लस सी। बोलिएगा कोई दिक्कत हो तो। आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूले आपको आने चाहिए, 7.4 से पहले मैंने फॉर्मूले करवा रखे हैं वीडियो में, आप देख लीजिएगा, इससे पहले जितनी भी क्लास हैं 7.4 स्टार्ट की उससे पहले के वीडियो में फॉर्मूले हैं, कतिब फॉर्मूले आते हैं, तो पूरी प्रश्नावली आपको आराम से आएगी, देखिएगा यहां तक। इससे नेक्स्ट पर्सन करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन यानी समाकलन 1 में, चेक कीजिएगा, ये रहा 15, x माइनस ए एक्स माइनस बी अंडर रूट में है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, अंडर रूट के अंदर है 1 में अंडर द रूट x माइनस ए,
और यहाँ पे x माइनस बी और ये dx। ये तो है आपके पास प्रश्न, इस प्रश्न को सोल्व करना है। ओके है, पहले क्या करोगे, इनको सबको गुणा करोगे तो बराबर में क्या चलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर द रूट, इन दोनों को गुणा करोगे। इधर करके दिखा रहा हूं, देखना यहाँ पे x माइनस ए गुणा करो x माइनस बी से, तो देखिएगा इस x को इससे गुणा करो तो क्या बनेगा x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर, इसी x को b से करोगे माइनस का bx, माइनस इस a को इस x से गुणा करोगे ax, माइनस माइनस को गुणा करोगे तो प्लस का साइन और ये आ जाएगा ab। अब आपके पास ये आएगा x स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन कौन है x, तो आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखा जाएगा आपके पास में माइनस, यानी ऐसा लिखो ये माइनस का b माइनस a, तो यहां पे a भी माइनस का और ये भी माइनस का, प्लस का b और डॉट x प्लस का a b। अब देखो इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो माइनस का a, तो माइनस का a, इस माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो माइनस का b बन जाएगा और ये x, माइनस बाहर लिया जाएगा और यहां पे अंदर लिखा जाएगा a प्लस बी डॉट में x। डायरेक्ट ये लिखा जाएगा यहां पे इन दोनों का गुणा, ये लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस का a प्लस में b डॉट x प्लस में कौन a b और ये dx। अब आपको इसके बाद x स्क्वायर यूनिट मिला क्या, यहां पे मिला, उसके बाद यहां x का गुणांक मिल रहा है, ये कांस्टेंट मिल रहा है। ओके, यहां तक कांस्टेंट मिल रहा है। उसके बाद इसके अंदर आपको पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। क्या लगानी है भाई, पूर्ण वर्ग विधि से ही प्रश्न होंगे सारे, पूर्ण वर्ग विधि से बड़े प्रश्न जरूर हैं लेकिन ओनली एक विधि लग रही है, वो भी है कौन सी, पूर्ण वर्ग विधि। अब क्या करोगे, यहां पे x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, तो यहां पे आपके पास x का गुणांक a प्लस में b है और इसका आधा करोगे तो इंटू में 1/2 का वर्ग आपके पास क्या आएगा वो देखना, a प्लस b बट्टे में 2 और इसका वर्ग, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर, एक बार जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर। देखिएगा a प्लस बी है, यहां पे a प्लस बी है, इसका आधा किया तो गुणा में 1/2 कर दिया और फिर इसका वर्ग करोगे तो a प्लस बी बट्टे में 2 आएगा और इसका वर्ग करोगे तो एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे। तो यहां से इसके अंदर यहां तक तो टोटल संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना, यही तो लिखा जाएगा बिल्कुल। तो अगले स्टेप में लिखा जाएगा यहां पे बराबर समाकलन 1 अपॉन में, यहां पे अंडर रूट के अंदर है, यहां क्या लिखा जाएगा, यहां पे चेक कर लीजिएगा x स्क्वायर माइनस, ये लिखा x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू में x, ये तो सेम लिखा जाएगा यहां तक। उसके बाद क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, तो प्लस में यहां पे a प्लस बी बटे 2 का स्क्वायर तो जोड़ दो और इतना ही आप इसमें घटा दो, a प्लस बी बटे में 2 का होल स्क्वायर घटा दिया और लास्ट में कौन लिखा है, प्लस में कौन लिखा है, ए बी प्लस ए बी। तो यहां पे प्लस में कौन लिखा, ए बी और डॉट में डी एक्स। पूर्ण वर्ग विधि में ला दी है, अंडर रूट में चल रहा है। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि यहां से यहां तक आपकी सर्वसमीका ही लगेगी, यहां तक हर किसी में लगेगी। यदि पूर्ण वर्ग विधि बनाओगे तो क्या लगेगी, पूर्ण वर्ग विधि बनाओगे तो सर्वसमीका लगेगी इसमें। तो यहां पे इसके अंदर सर्वसमीका लगेगी और वो सर्वसमीका दो ही होती है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी इसमें। तो इसके आगे देखिएगा इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर चल ही रहा है, तो इसको लिखोगे x, तो x माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है, इसके साथ तो माइनस लिखा जाएगा, इसी के साथ यदि प्लस है तो प्लस लिखा जाता है और लास्ट में ये संख्या लिखी जाती है यहां पे कौन सी, a प्लस बी
बट्टे में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। लास्ट वाली संख्या जो लिखकर पूरे का होल स्क्वायर बना दिया जाता है। इसको ओपन करोगे तो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वापस यही आ जाएगी। उसके बाद अगली स्टेप में ये देखिएगा माइनस यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टे में कितना, यहां पे लिख दो 4 और ये प्लस में कौन ए बी और ये डी एक्स के सापेक्ष। मैंने इसका स्क्वायर अलग बना दिया, इसका स्क्वायर मैंने अलग कर दिया है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और प्लस में ए बी। अब इस वाले को सोल्व करेंगे अलग से, इस वाले को पूरे को सोल्व करेंगे अलग से। ओके है, ओके है। तो यहां पे आगे देखिएगा, ये है इंटीग्रेशन का साइन यानी समाकलन 1 अपॉन में यहां पे अंडर रूट का साइन, और ये है आपके पास x माइनस ए प्लस बी बट्टे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर लगा दो। और अब इसको देखो माइनस ये मजला कोष्टक स्टार्ट कर दो, और यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, और यहां पे साइन माइनस का 4ab और साथ में एलसीएम भी ले लिया तो मैंने 4 लिख दिया। मजला कोष्टक बंद, और ये अंडर रूट में चल रहा है भाई, अंडर रूट और dx। आप कहोगे ये माइनस का साइन है यहाँ पे, तो यहां मजला कोष्टक लोगे तो इस प्लस को क्या बना देगा ये माइनस, क्योंकि ये तो पूरा ही माइनस चल रहा है इसके साथ। अब देखिएगा माइनस का 4ab और प्लस का 2ab घट जाएंगे, तो अगली स्टेप में आपके पास क्या आने वाला है वो देखिएगा। यहां पे क्या आएगा वो देखिएगा यहां पे, ठीक है। ओके है भाई, ओके। तो ये देखिएगा समाकलन का साइन इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट में चल ही रहा है, तो क्या है x माइनस ए प्लस में b बट्टे में 2 और पूरे का क्या लगा दो होल स्क्वायर माइनस मजला कोष्टक के अंदर वो देखिएगा a स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ab बच जाएगा, माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बट्टे में कौन 4 और इस पूरे का ये यहां पे ब्रैकेट बंद और ये dx। यहां पे वापस इसका होल स्क्वायर लिखोगे तो ये सर्वसमीकरण नहीं बन गई, ये वाली यहां पे सर्वसमीकरण बन गई है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे ऊपर वाले को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें तो 4 को भी तो लिख सकते हैं साथ में, नीचे 2 और पूरे का होल स्क्वायर बना देंगे। तो यहां पे इसमें नेक्स्ट स्टेप जो आएगी समाकलन 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर यहां लिखा है x माइनस ए प्लस बी बट्टे में 2 और इस पूरे का क्या लगा दो होल स्क्वायर, और ये माइनस यहां पे आ जाएगा आपके पास में a प्लस माइनस बी का और बट्टे में 2 और यहां पूरे का क्या बना दो होल स्क्वायर बना दो और ये dx। लेकिन यहां ओपन करोगे तो यहां पे क्या साइन आ जाएगा आपका प्लस का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई प्लस का साइन आ जाएगा आपके पास में। ओके है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोल सकता है वो, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में कितना बचेगा, यहां पे डायरेक्टली ओपन करोगे माइनस तो यहां पे प्लस माइनस का 2ab बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये मिल ही रहा है बटे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर, ये माइनस यहां लग ही रहा है। ओके है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब आप क्या करोगे इस पूरे को t मान लो और फिर सीधा फॉर्मूला लगा दो log t वाला, ठीक है। कौन सा t वाला, log वाला। ओके है, तो देखिएगा अब आगे इसको मान लो t कि छोटा बन जाए आपके पास में, माना यहां पे x माइनस ए प्लस बी बट्टे में 2 बराबर क्या मान लो t। ये तो हो गया 1 माइनस का 0, ये कांस्टेंट है पूरा। अवकलन करोगे ना इसका, तो अवकलन करोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा और यहां पे dt बाई कौन बन जाएगा dx, तो ये आ जाएगा dx बराबर में कौन dt। इस dx की जगह dt पुट किया जाएगा, इस पूरे की जगह t तो t का स्क्वायर बना जाएगा। ओके है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा आपके पास में कौन आएगा, ये है यहां पे समाकलन 1 अपॉन में अंडर रूट ये t स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी बट्टे में 2 का पूरे का होल स्क्वायर और डी टी लिखो यहां। अब सीधा फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कौन सा बना है वो देख लीजिएगा यहां पे। ये यहां पे समाकलन का साइन यानी इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहां पे कौन बना एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर लॉग मॉड स्टार्ट, यहां पे x प्लस में अंडर रूट कौन सा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस में कौन c। यहां तक देख लीजिएगा, ओनली फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है। ओके है, उसके बाद t का मान रखना है। ठीक है, तो देखिएगा यहां तक। उसके बाद ये आएगा आपके पास समाकलन का साइन। ठीक है, सीधा फॉर्मूला यूज करो, यहां पे समाकलन लगाने की जरूरत ही नहीं है अब। तो यहां पे आएगा आपके पास में लॉग मॉड स्टार्ट, यहां पे इसके पास ये तो है आपके पास कौन x और ये पूरा कौन है a है आपके पास। x का मान t, a का मान a माइनस बी बटे 2 है, कोष्टक के अंदर वाला होता है। तो log x x की जगह t और उसके बाद प्लस अंडर द रूट ये टोटल लिखा जाएगा t स्क्वायर माइनस a माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर मॉड 1 प्लस में कौन c। ओनली आपको t का मान रखना है। किसका मान रखना है? t का मान रखना है। तो यहां पे लिख दो t का मान रखने पर, t का मान रख दो। तो t का मान क्या माना था आपने वो देख लीजिएगा यहां पे। ये देखो x माइनस ए प्लस बी बटे 2 माना था। यहां पे आपके पास ये आएगा बराबर लॉग मॉड इस t की जगह x माइनस ए प्लस बी बट्टे में 2 और यहां प्लस अंडर द रूट और इस t की जगह लिखोगे x माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर बना दो और माइनस यहां पे a माइनस बी का बट्टे 2 पूरे का होल स्क्वायर और ये मॉड प्लस में कौन c। यहां तक चेक कीजिएगा जल्दी जल्दी। अब यहां पे क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दोगे। क्या करना है? होल स्क्वायर ओपन करना है। ठीक है, तो यहां पे x माइनस ए प्लस बी बटे 2 प्लस यहां पे आपके पास t का मान आ गया। वापस इसको आपने क्या लिखा था वो चेक कर लीजिएगा। इसको वापस इसको ओपन करोगे तो मैं आपको बता ही देता हूं। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे ये सब वापस संख्या लिखी जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, ये देखना कहां लिखी गई है ये वाली बात। वापस किसको लिखी थी? x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। देखिएगा इसमें ये लिख रखी है, देखो इस वाली बात को हमने गुणा किया तो ये आया। उसके बाद इसी को तो लिखा गया है ऐसा करके और इसको ऐसा करके लिखा गया है। तो आपके पास x माइनस ए बटे बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बट्टे में यहां पे इससे आगे भी लिखी जाएगी। देखना ये लिखी, ये लिख रखी x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस ये लिख रखी है। इसके अंदर चेक कर लो, इस वाले में इस समीकरण यहां पे मान लें आप एक में, और एक समीकरण में इस पूरे को आप वापस लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू में x माइनस बी लिख सकते हैं। इस पूरे वापस को इसको x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। वापस यहां पे जाओगे, फिर यहां पे आओगे। ठीक है, यहां पे उसके बाद यहां पे ऐसे चलते जाओगे। ठीक है, ऐसे यहां पे आ गए। उसके बाद यहां से आप वापस जाओगे तो यहां पे आ गए। उसके बाद यहां पे आ गए तो x माइनस ए और x माइनस बी आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट सूत्र से भी। ओके है, तो आप इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं? x माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा लॉग मॉड x माइनस ए प्लस बी बट्टे में 2 और इसमें पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास में t का मान बटे में 2 और यहां पे आपके पास क्या आएगा? प्लस अंडर रूट प्लस में
अंडर रूट यहां पे लिख सकते हो x माइनस ए ब्रेकेट क्लॉज बोथ साइड, x माइनस बी ब्रेकेट क्लॉज बोथ साइड, ये मॉड और ये प्लस में c, यानी इसका लास्ट फाइनल जो समाकलन है वो ये है। चेक कीजिएगा आप। प्रश्न आपके हो गए 15। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर दें। ओके बाय बाय।